देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर इसने शादी का फैसला नहीं लिया होता ना तो मुझे हार्ट अटैक का ड्रामा नहीं करना पड़ता। ड्रामा नहीं करना पड़ता मतलब आप ठीक हो? आपको कुछ नहीं हुआ है? विक्रम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उन दोनों भाइयों में से किसी को कुछ हो गया ना तो मुझे अटैक जरूर आ जाएगा। कहाँ है रणबीर? चलो मेरे साथ में, बुला नहीं आई हूँ। चलो सब लोग जल्दी से। चल साफ साफ बोलो, क्या बोला था तेरे को? जो बताना था मुझे बता। अरे मैंने सब कुछ बताया तो तुझे, और फोन पे तूने खुद सुन लिया, फिर भी ये सब बातें। वो जो आलिया भुजी तुझे दिखाने वाली थी ना, वो मुझे देखना है। दिखा। देख मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है, बट आई एम डैम श्योर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अरे तुझे पता है जब जब शादी में कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, धमकियां दी है। ये कैसी बातें कर रहा है? ब्लैकमेलिंग, धमकी। आलिया भुजी को मैं जानता हूँ, थोड़ी टेढ़ी है, बट ये सब नहीं कर सकती वो। आया? वो वीडियो कॉल हो रही है, थोड़ा दूर रहिए और चुप रहिए। ओके। मीका, ये क्या किया तुमने इसके साथ? तुमने मारा क्या इसको? अरे ओ हीरो, तुझे टेरेस पर इसलिए बुलाया था ताकि कोई हमारी बात ना सुने, लेकिन तुम तो चिल्ला रहे हो। और क्या मतलब है कि क्या हालत बना रखी है तुम्हारी बहन की? खाना खाने को मांग रही थी, खाना नहीं दिया। पानी पीने को मांग रही थी, पानी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी प्राची से हो जाएगी, खाना पीना सब दे देंगे हम तुम्हारी बहन को। इनफैक्ट तुम्हारी शादी का ही खाना खिला देंगे। तुम्हारी बहन भी बोल रही है कि भैया जल्दी से शादी कर लो ना, मुझे भूख लगी है। ये चेहरे पे के निशान कैसे इसके? तुमने मारा मेरी बहन को? Did you hurt her? हाँ मारा मैंने। तुम्हारे किए की सजा मिली है तुम्हारी बहन को। और क्या कह रहे थे तुम दीदा से कि आप बड़ी हैं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। अरे वो तो चाहती नहीं है कि तुम्हारी शादी प्राची से हो। तो क्या नहीं करोगे शादी? अगर तुम होशियारी दिखाओगे उसकी सजा तुम्हारी बहन को तो मिलेगी, लेकिन अभी तो सिर्फ छोटे छोटे निशान देखने को मिल रहे हैं तुम्हें। बाद में ऐसा जख्म दूंगी कि मैं बताता हूँ इनको, मैं बात करता हूँ इनसे। रणबीर फोन वापस कर। अरे छोड़ इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ये कर कैसे सकती है ऐसा? रणबीर मत कर प्लीज। इट्स नॉट राइट। रणबीर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तेरे। अरे कोई गलती नहीं होगी, मैं बताऊंगा इनको सही चीज क्या है, गलत क्या है। रणबीर दे दे वापस। सिद्धार्थ, इसीलिए मैंने मना किया था प्राची को किसी को बताने के लिए, तुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं तेरा गुस्सा जानता हूँ यार। तू गुस्से में कुछ नहीं सोचता। अरे अगर आलिया भुजी को पता लग गया ना मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, तो मीका को जान से मार देगी। अबे तो जिंदगी भर क्या ब्लैकमेल होता रहेगा उनसे? कब तक ब्लैकमेल होगा? हमें बचाना है, मीका को समझ क्यों नहीं रहा है? ये सब इन्फॉर्मेशन लेके हम पुलिस वालों के पास चलते हैं, पुलिस वाले मीका को बचा लेंगे। सिड प्लीज। यार तुझे क्या लगता है हमने ट्राई नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया। अरे हमें मीका मिल भी गई थी, पर रिया और आलिया भुजी ना ये बहुत शातिर लोग हैं, पर इन दोनों ने मीका को फिर से किडनैप कर लिया। क्या बात कर रहा है यार? रिया और आलिया भुजी इतना गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था ये। इनकी कोई हद नहीं है रणबीर, मुझसे पूछ। इनको जो चाहिए ना, अगर इन्हें नहीं मिला तो ये किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी की भी जान भी ले सकती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं भी जब मैं बैंगलोर वापस आ रहा था, जब उन्होंने मुझे अटैक करवाया था, मैं मर क्यों नहीं गया? ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, मीका भी सेफ रहती, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताइए। मैंने तुझे ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तेरी तकलीफ जानता हूँ। इस शादी से ना सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे हो रही है। अबे मेरी कैसी तकलीफ? प्राची की तकलीफ, उसकी तकलीफ मुझसे बहुत ज्यादा थी। वो बेचारी तो ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, और मैंने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया। मैंने उसकी मजबूरी को उसकी मर्जी समझ लिया और मैंने क्या बोल दिया उसको। मैंने बहुत गलत किया यार उसके साथ। आलिया भुजी का कॉल है, चुप रहिए। ओके, बात कर। फोन क्यों काटा? मैंने काटा नहीं था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लिसन, मैं एक बात को बार बार नहीं दोहरा सकती, और कितनी बार तुम्हें धमकी देनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें अपनी बहन प्यारी है तो चुपचाप शांति से शादी कर लो। और शांति से मतलब है शांति नहीं, प्राची से शादी कर लो। तुम्हारी शादी प्राची से हो जाएगी, या हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे, खाना पीना भी दे देंगे। और अगर तुमने ये शादी रोकने की कोशिश की, नए नए तरीके ढूंढे ये शादी रोकने की, तो हम भी
अलग अलग तरीके ढूंढेंगे तुम्हारी बहन को टॉर्चर करने के। नहीं, और क्या पता तुम्हारी बहन वो टॉर्चर सह पाए या नहीं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? आई एम कमिंग बैक। कुछ नहीं होगा मीका को, कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ नहीं होगा। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब पगले? तू मुझे एक बार बोलता ना, आज मीका हमारे साथ होती, मैं मीका को वापस लेके आता, मैं उसे बचा लेता, आई प्रॉमिस मैं कर लेता यार। तुझे तेरी बहन मिल जाती और मुझे मेरी बीवी और बच्चा मिल जाता। मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी थी, बट स्टिल तुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ होती थी तुम दोनों को साथ में देख के, कितनी तकलीफ। मैं अंदर से चलता था। तुम दोनों की शादी के लिए हाँ बोलना पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए, कितना मुश्किल था। मैं पागल हो जाता था जब प्राची इस बात के लिए राजी हो गई थी। मैंने ना जानते हो तुम्हें कितना सताया है तुझे मैंने। प्राची को क्या कुछ नहीं बोला है मैंने, ये सोच के कि वो बच्चा मेरा नहीं तेरा है। मैंने क्या कुछ नहीं किया मैंने। और मैंने ये समझ के तुम्हें कितना परेशान किया, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है, कितनी ज्यादा। देख सेठ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे ये पता है कि कल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड मुझे इस बात की खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि वो बच्चा मेरा है। प्राची जो है ना, प्राची सच्ची है। मेरा प्यार जो उसके साथ था वो सब सच्चा है, सब ठीक है। हमेशा से था। तेरे प्यार को तो जानता था, बहुत गहरा है। पर इस शादी के चक्कर में ना मैंने प्राची का प्यार देखा है, बहुत गहरा है। तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जानता हूँ, लेकिन कभी बताती नहीं, कभी दिखाती भी नहीं। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ये जो बच्चा है वो मेरा है। मुझे पता है जब वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके घर पे आई थी ना, उसने मुझे बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे गलती से पता चला वो प्रेग्नेंट, और आज भी ये बात तू बता रहा है। वो मुझे हमेशा से ये बोलती आई है कि वो बच्चा जो है वो तेरा है। शायद उसने बोला होगा किसी के आगे, शायद किसी की हाँ में हाँ मिलाई होगी, पर उसके मुंह से खुद कभी नहीं आया कि वो बच्चा मेरा है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि बच्चा तेरा है, हमेशा से था। और उसने उस चीज की डिग्निटी हमेशा मेंटेन करके रखी। तुझे पता है कितना मारा उसने मुझे, कितनी बारी थप्पड़ मारे, कितना गुस्सा किया। उसका गुस्सा जायज इसलिए था क्योंकि मैंने ही तो कहा था मीका के बारे में किसी को सच ना बताने का, सबके आगे झूठ बोलने। मैं ही तो था। मीका की वजह से तुम दोनों के बीच में आ गया, क्योंकि मुझे मेरी बहन चाहिए थी और तुझे तेरा प्यार। मेरी बहन से तेरी बहन है वो। मानो जितना प्यार तू उससे करता उतना प्यार मैं नहीं करता, पर क्या मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता? सिर्फ राखी बांधने से ही रक्षा का वचन दिया जाता है क्या? वी आर वन फैमिली, हमें खून है। मेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना, उसको बचाना। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं उसको बचाऊंगा, मीका को। आई विल सेव हर। प्रिया और आलिया बूची अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ना, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊंगा। मैं मीका को बचा लूंगा सेठ। पर तू कैसे बचाएगा? कन्फेस करेगा या पुलिस को बताएगा? तुझे पता है अगर आलिया बूजी को पता लग गया ना, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, तो मीका को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मीका को। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा उसको। मीका को ये पता है ना कि 2 लोग उसके जान के दुश्मन हैं, तो मीका को ये भी पता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करने आ रहे हैं। प्रिया और आलिया बूची अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकता हूँ, लेकिन अब वो देखेंगे कि मैं अपनी बहन के लिए किस हद तक जाऊंगा। बहुत सताया ना, तुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत सताया है, प्राची को बहुत सताया है उन्होंने। हमारी आंखों में बहुत आंसू निकले उनकी वजह से, और इन आंसुओं का मैं उनसे बदला लूंगा सिर्फ। एक एक आंसू के कतरे का बदला मैं उनसे लूंगा। और सबसे बड़ा बदला पता है मैं किस बात का लूंगा? मेरे बच्चे का। उन्होंने प्राची को इतनी तकलीफ दी, सोच मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हुई होगी। उस बच्चे का बदला मैं उनसे लूंगा। और अभी तक सब तेरे तरीके से हो रहा था ना, लेकिन अब सब मेरे तरीके से होगा, क्योंकि मेरा तरीका बहुत अलग है। प्राची को पता था कि मीका की जान खतरे में, इसलिए वो शादी के खिलाफ नहीं गई। बेचारी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। हमेशा ऐसे ही करती है वो। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो हमेशा खुद सॉल्व कर लेती है, किसी और को पता नहीं चलने देती। उसको हीरोइन बनने का शौक नहीं, उसको हीरो बनने का शौक है। लेकिन अब हीरो मैं बनूंगा। अपने बच्चे का, तेरा, प्राची का, खुद का, सबका बदला लूंगा मैं। अब इस घर में मीका वापस आएगी, और सिर्फ मीका आएगी, प्रिया और आलिया बूची नहीं आएंगी। अब इस घर में सबके सामने जो आएगा वो होगा उन दोनों का असली सच। पहले वो दोनों मेरे साथ ही थे,
बाद में रणबीर सेठ को अपने साथ ले गया और उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे ये तो बंद था दरवाजा। दोनों लड़ रहे थे, बहुत जोर जोर से उनके लड़ने की आवाज आ रही थी। ये देखो सारे कमरे में सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। रणबीर, रणबीर, सिड, कहाँ चले गए दोनों? बाहर भी नहीं गए, अगर गए होते तो हमें दिखे होते ना। मुझे लगता है वो टेरेस पर होंगे। हाँ, वो वहीं होंगे। तो चलो चल के देखते हैं। चलो हाँ, लेट्स गो। पल्लवी, हाँ, विक्रम, जी, तुम दोनों सच में रणबीर से बहुत प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली मम्मी जी, हमारा बेटा है वो। वो तो है, लेकिन सिर्फ रिश्ता होना ही जज्बात नहीं होता। और आजकल तो क्या है ना, आजकल के जमाने में लोग जज्बात दिखाते ही नहीं है, उसे दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो बताओ, तुम दोनों रणबीर से कितना प्यार करते हो? और अगर करते हो ना, तो ये शादी को रोक लो। अगर ये शादी नहीं रुकी ना, तो रणबीर अपने आप को मार देगा या तो अपने हाथों से सिड को मार देगा। मम्मी जी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ हालात अभी ऐसे कुछ बने हुए हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ना ही रणबीर खुद को मारेगा, ना ही हम उसे किसी और को मारने देंगे। अब चलो जाके ढूंढते हैं उन्हें। चलो चल। रणबीर, देख मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है और तू क्या सोच रहा है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन जो तू करने वाला है ना, मत कर प्लीज। तू अपने अंदर बात रखेगा, अभी भी नहीं बोलेगा तो सिचुएशन और खराब होगी। देख, अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया ना, तो रिया और आलिया बूजी आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। क्या पीछे रह जाएंगे? सेम जोश, सेम गुस्सा मुझ में भी था जब पहली बार मुझे मीका की धमकी मिली थी। कितनी बेवकूफी की मैंने। और तुझे पता है किसको हर्जाना भुगतना पड़ा? मीका को। उस दिन मुझे पता लगा, जब सिचुएशन अपने हाथ में ना हो ना, तो हाथ खड़े करने चाहिए। और ऐसे में ना कितने लोग ज्ञान बांटते फिरते हैं, जैसे तू बांट रहा है। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तुझे? रणबीर प्लीज यार, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, बार बार हाथ मत लगा मुझे। क्यों मारेगा मुझे? मारेगा तू मारेगा, मैं मर जाऊंगा, पर तब भी तू चुप रहेगा। और मैंने पहले भी तेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तुझे मारा है ना, तब भी तूने कुछ बोला नहीं। जो चीजें बतानी थी वो तूने बताई नहीं, अपने दिल में रखी, अपने जहन में रखी। और वो जहन में रखने से क्या हुआ? कुछ चीज आगे नहीं बढ़ पाई, सब खराब हो गया। तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और तूने तो बताया नहीं मुझे, लेकिन तूने प्राची को भी मना कर दिया बताने से मुझे। वो तो कम से कम बता देती। मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम दोनों पर, समझ नहीं आ रहा क्या। ज्यादा गुस्सा मुझे तुझ पे आ रहा है। तू कैसे सोच सकता कि मैंने जो बोला वो असलियत है? अबे तूने ही तो कहानी सुनाई थी मुझे कि तुम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे, और फिर तुम। अरे कम ऑन यार, तू कुछ भी सुनेगा तो असलियत मान लेगा। ऑफ कोर्स मान लूंगा। तू मुझे ऐसी घटिया कहानी सुनाएगा, मैं मानूंगा नहीं क्या? मेरे दिमाग में 24 घंटे वही चलता रहता है यार। अगर ये शादी नहीं रुकी ना, तो रणबीर अपने आप को मार देगा या तो अपने हाथों से सिड को मार देगा। पानी, 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 पानी। कहते हैं कि मरते हुए को पानी देना एक पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम अपने भाई से कहोगी कि भाई अब प्राची से शादी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर पानी के लिए तड़प रही हूँ। ये लोग यहाँ मुझे पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब शादी कर लेंगे तो मुझे पानी मिल जाएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। समझ गई? गुड गर्ल। चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्शन। तुम चाहे ना कुछ भी कर लो, मैं अपने भाई को शादी करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। बन गई वीडियो? एक काम करो, ये जो वीडियो है ना, जल्दी से मेरे भाई को भेज दो, तो उनको पता चलेगा कि उनकी बहन कितनी स्ट्रांग है। ये जो विल पावर है ना तुम्हारी, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। कोई भी इंसान बिना खाए तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए नहीं जी सकता। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी हालत देखी है। पानी पी लो,
उसे राहत मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें वो वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें तुम कहोगे कि भैया प्लीज शादी कर लो, तभी मुझे पानी मिलेगा। नहीं चाहिए पानी। एक बात ना ध्यान रखना, आप मरोगे ना तो आपको भी ना कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। बोलोगी पानी दो। पर पिएगी कैसे? वो तो बेहोश है। मैंने तुमसे पूछा कि किस लिए मांग रही हो पानी? पानी दो। पानी 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 चाहिए? बेचारी को पानी चाहिए, ये लो पानी। पानी मिलेगा ना तुम्हें? पानी पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। पानी पीने से पहले तुम्हें वीडियो बनानी पड़ेगी। Damn it! Come on, let's do this, huh? क्या हो गया तुझे रणबीर? क्या चाहता है तू? सिर्फ तू चाहता है कि सिड और प्राची की शादी ना हो, और ये शादी रोकने की कोई जायज वजह नहीं है तेरे पास। कर क्या रहा है तू? मेरी तरफ क्या देख रहे हो रणबीर? मैंने इस बार कुछ नहीं कहा, पर हाँ, मॉम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए रणबीर। रणबीर, मुझे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। I've already explained to you। मैं तो बस मॉम की सोच से सहमत हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तुम्हारी जैसी घटिया सोच किसी और की नहीं है रिया। क्या बोले जा रहे हो तुम रणबीर? छोड़ो मुझे सब सच पता है। आई नो एवरीथिंग। बात सुन। चुप रह। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे रिया से बात करनी है। तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा शराब होना रिया कि तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद पता है किसकी की है? मेरी जिंदगी में आज तक जो भी खराब होता हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से होता हुआ है, सब कुछ। छोड़ो। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गला पकड़ लूं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना रिया कि अगर मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम मर जाओगी। मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, डोंट वरी। तुम्हें यहाँ से इतना दूर निकाल के फेंक दूंगा ना मैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत पहले तुम्हें इस घर से मुझे दूर कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारी खुशियों पे नजर लगी। मेरी जितनी भी खुशियां थी ना, सब तुमने छीन लिया। मेरी खुशियों से जुड़े हुए जितने लोग थे, उन सबकी जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो रिया। माय हैंड। रणबीर प्लीज इसे छोड़ दो, इसे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तुमने मुझे आज से पहले क्यों नहीं बोला एक बार भी कि इसे छोड़ दो? क्यों नहीं बोला तुमने? आज तक तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बोला कि रिया को छोड़ दो? क्या हो गया रणबीर तुझे? क्यों ऐसे बोल रहा है? रणबीर प्लीज प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन अभी शांत हो जाओ। मुझे नहीं होना शांत मॉम। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं शांति नहीं बना सकता। शांत रह के एक बात इतनी ज्यादा खराब हो गई है। मैं शांत नहीं बैठ सकता। रणबीर तू क्या बोले जा रहा है? तेरी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब निकालना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नतीजा निकालना चाहता हूँ डैड। और प्लीज आप बीच में मत आइए। मैं स्टॉप इट रणबीर, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ रणबीर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं डैड, मैं प्राची से बात कर रहा हूँ। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सच? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती थी, मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे बता नहीं सकती थी सच। एक बार अगर तुम मुझे बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों भरोसा नहीं किया? भरोसे का क्या ये मतलब होता है कि प्यार भरी बातें करो लेकिन सच ना बताओ? हाँ सही कहती थी मम्मी, ये घर में जो भी हो रहा है ना, उस सबकी वजह से तुम हो। रणबीर अपने गुस्से को काबू में रख। जो भी कुछ कहना है ना मुझे कह, इसे मत कुछ कह। क्यों ना बोलो इसको?
सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। मैं बता रहा हूँ दीदा, ये सबसे प्यार करती है, सब पे भरोसा करती है, ये सिड पे भरोसा करती है, शाना पे भरोसा करती है, पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। ये सबसे प्यार करती है पूरे घर में, आपसे, पापा से, आर्यन से, सबसे, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती। ये इससे प्यार करती है, इससे जो इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, इससे प्यार करती है। That is enough, रणबीर। That is enough। क्या लाइफ बर्बाद करूंगी मैं इसकी? अरे इसने उल्टा मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है, अपने हाथों से मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है। सब कुछ जानते हुए भी इसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, मेरी मॉम को मुझसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसको भी मुझसे छीन लिया। सुन लिया तुमने इसकी बातें? तुम क्या कहती हो? तुम इसे अपनी बहन मानती हो ना, इससे बहुत प्यार दिखाती हो, और ये क्या देती है तुम्हें? ये तुम्हें नफरत देती है। तुम इसे अपनी बहन मानती हो, ये तुम्हें अपनी दुश्मन मानती है। देख लिया? What is your point, रणबीर? हम सब जानते हैं रिया और प्राची के बीच में क्या इक्वेशन। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। वो क्या बोलेगा मॉम? वो तो वही बोलेगा जो प्राची ने उसके दिमाग में भर रखा है। इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। Look at it. It's absolutely clear, मॉम। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस प्राची ने रणबीर को भड़काया है मेरे खिलाफ। अब भी कुछ नहीं बोलोगी? देखो, अगर तुम चुप रहोगी ना, कुछ नहीं बोलोगी, तो ये तुम पे इल्जाम और लगाएगी, तुम्हें और नीचा दिखाएगी। तुम चाहती हो ऐसा हो? क्या बोलो रणबीर, क्या सुनना चाहते हो? सच बोलो ना, सच सबको सच बता दो ना। जिस सच की वजह से तुम इससे शादी कर रही हो, वो सच जिसकी वजह से इसने तुम पे इल्जाम लगाया, वो वाला सच जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तुम, मैं और हमारा बच्चा।